तो चलिए जी, इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट से पेट्रोल लेके। बाकी चलिए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सवेरे और आज का मौसम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हल्की सी धूप और आसमान में लगे हुए हैं काले बादल, और यहाँ घाटी वाले इलाके में भी कोहरा ऊपर को जा रहा है। और साथ ही आज से हमारे खेतों की बुआई भी स्टार्ट होती है। तो मम्मी का काम फिलहाल घास फूस को जमा करके यहाँ पे इकट्ठा करने का काम चल रहा है। देखते ही देखते आसमान में पूरे काले बादल आ गए हैं। हो सकता है आज थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए। तो फिलहाल अभी ना 2-3 खेत बोने के बाद हम यहाँ पे आ रखे हैं। तो रास्ते के पल्ले साइड ना हमारा बोने का काम हो गया। बाकी अभी रास्ते के वल्ले साइड आ गए हैं। बाकी उस साइड को हमने बोया था मडुआ, यहाँ को बो रहे हैं झार। तो फिलहाल अभी 3-4 खेत यहाँ पे हैं। बाकी वहाँ पर से बुआ और आमा जो है आवाज़ लगाने लग गए हैं कि नाश्ता करने के लिए आओ करके। तो देखते हैं एक बार जो यहाँ पे 3-4 खेत है ना, ये वाला बोने के बाद शायद हो सकता है नाश्ता करने के लिए जाएँ, या फिर हो सकता है कि खेत में भी कर सकते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने वाला है। ऊपर खलिया साइड में तो अभी भी बारिश हो रही है। तो थोड़ा बहुत वो वाले खेत में हमने बुआई की थी और इतने में बारिश हो गई है। तो मम्मी का तो अभी भी जो है खेत को इक्वल करने का काम कंटिन्यू है। हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते अनी मनी करना, तो मम्मी वही कर रहे हैं अभी। दासुरा जरा आर रोड खाया ऊपर तक। बाकी दादा पापा और मैं ये शेड के नीचे बैठे हैं, जहाँ पे पीछे साइड में आप लोग देख सकते हैं गोबर गड्ढा है। और गोबर गड्ढे में गोबर कम, लकड़ी घास फूस ज़्यादा है इस बार। तो देखिए खेत से घर आते आते जो है बारिश की स्पीड भी तेज हो गई है। अब देखते हैं बोने का क्या हो पाता है। बाकी भूख तो लगी ही थी, नाश्ता भी करना था, तो ये बहाना भी हो गया कि बारिश आ गई, अब नाश्ता कर लेते हैं करके। तो नाश्ता करते ही देखिए धूप आ गई है, मगर ऊपर साइड को तो अभी भी बारिश हो रही है। तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे को बारिश होगी कि धूप आएगी। देखो यहाँ को कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, धूप वाला। तो देखिए अब एक ये वाला खेत बचा है, एक ये वाला खेत, और इसी के साथ बारिश भी हो गई है। और आज तो मतलब गजब भी हो रहा है। सुबह नाश्ते का समय हो रहा था तब भी बारिश हुई, अभी दिन का खाने का समय हुआ तब भी बारिश हो रही है। या तो इंद्रदेव बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत कर दी, खाना खा लो समय पर। हाँ यार, तो ये बारिश ना अब मुझे लग रहा है कि ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि हल्की बारिश आ रही है और लगातार आ रही है। तो ऐसी वाली बारिश ना ज़्यादा देर तक रहती है। बाकी देखिए छत से धार बढ़िया सी बन के आ रही है। तो चलिए जी, जैसे हमारा दिन का खाना हुआ वैसी बारिश भी बंद हो गई है, तो ये अच्छी बात है। तो अब फटाफट से एक बार खेत में ट्रैक्टर जोतने का काम कर लेते हैं। शाम का वक्त है और खेत में जो है बोने का काम भी कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी नहाना भी हो गया है और बुआ भी फोन पकड़ के अपना ब्लॉग बना रही है। गुड यार, बोलो तो कुछ। कैसा करती है मम्मी? है डोली? कुछ अपना कर रही होगी मम्मी, हाँ। हम लोग का कर रही होगी अपना रिएक्शन अपना करके। हाँ मम्मी ऐसे नहीं करती मम्मी, ऐसे ऐसे करती है। तो जो ये शादी वाली गाड़ी अभी जा रही है ना, तो आज हमारे प्रधान जी भी उसी शादी में गए थे। यार प्रधान की ड्रेसिंग ना, मतलब ये वैसे तो निमंत्रण हम लोगों को भी था, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि खेत में जो है बुआई का काम करना था। मगर मेरे हिस्से का भी वही प्रधान खा के आए थे। तो आज की शाम ऊपर वाले घर में है, तो आज बाहर पे जो है खाना बनने वाला है। फिलहाल तो अभी 2 बन रहा है। बाकी मम्मी और फूफा जी सब्जी काटने का काम कर रहे हैं और सब्जी जो है यहीं पे बनेगी। और इसी के साथ
बाहर फिर से बारिश होने लग गई है। तू का जान है माँ बाजार जाए बे खाली दो में। आज तो चाचा थोड़ा सा मूड में लग रहा है। तो बारिश होने की वजह से ना लाइट चली गई थी, तो फिलहाल अभी लाइट भी आ गई है। बाकी उस साइड को बहुत तेज बादल गरज रहे हैं और लाइट भी चमक रही है। और साथ ही हमारा किट्टू लकड़ा खलियों में गया है, यानी कि जो लकड़ी इकट्ठा करे हैं ना हमने, उसके ऊपर में गया हुआ है। थोड़ी देर पहले खिमू भी इसी के साथ था, अभी पता नहीं छन गया है, पता नहीं। तो ऐसा कुछ माहौल है आज शाम का। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि आज हमने खेतों में बुआई की, तो बारिश हो ही रही है, तो खेतों के लिए तो ये बढ़िया हो गया है। हाँ भाई, क्या हो गया होमवर्क स्कूल का सब? हैं? क्या हूँ ना? हाँ या ना? दिखा, चेक करूँ क्या? हाँ, इसका मतलब नहीं हुआ है। तो चलिए जी, फिलहाल आज है दूसरा दिन और चाची का काम चल रहा है धान को भूटने का, और बुआ का काम चल रहा है धान को कूटने का, यानी कि चूड़ कूट रहे हैं बुआ। आमा बैठे हुए हैं, पापा जायजा ले रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? ये सब क्रिकेट और रैकेट खेल रहे हैं। हाँ, तो बुआ बताएगी चूड़ बोले तो भूटी खाज, यानी कि चूड़ा। चूड़ा। चूड़ा बोले तो चावल का चूड़ा। चावल का चूड़ा नहीं, धान का होता है। हटे को चावल का चूड़। हाँ, चलो जो भी है, टोटली कुल मिला के जो है ऐसा होता है। मतलब कुल मिला के जब आदमी खाली बैठा होता है ना, तो उसको चूड़ा चबाना होता है। जैसे बुआ मुंबई में खाली बैठे रहेगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए चूड़ा चबाएगी बुआ वहाँ। अरुण जी कह रहे हैं बैली बेटी ऋण कह रहे हैं बुआ। अभी देखिए, आमा का काम चल रहा है चूड़ा को बिनने का, और हमारी पहाड़ी भाषा में इसको लिफड़ना कहते हैं। अब जाके देखिए, चाची भी कूट रहे हैं और बुआ भी कूट रहे हैं, तो ये दोनों कूट रहे हैं। तो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको कहते हैं दुमुखई, यानी कि दोनों मुखल से फटाफट कूटने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले ना धान को ये वाले भगोने में भिगा रखा था, फिर उसके बाद इसको तसले में भुना जाता है। ये कूट रहे यहाँ पर चूड़ चूड़, जो पहले दीपावली के समय कूटते थे और उसका खाजा बनाते थे। जो दीपावली के समय कूटते थे उसका खाजा बनाते थे, और द्वितीया के दिन सिर पूजते थे। और द्वितीया के दिन सिर पूजते थे। तो जो ये चूड़ कूटने की प्रक्रिया है ना, ये पहले के लोग दीपावली के टाइम पे कूटा करते थे, और चूड़ का यूज जो है दीपावली के दिन भी होता था, और उसके बाद जब द्वितीया आता है ना, यानी कि भैया दूज, उस दिन भी ये सर पूजने के काम आता था। मगर अब स्लोली लोग इसे भूल गए हैं, क्योंकि मार्केट में अब खिल आ गए हैं, तो खिल से ही सर पूजने का काम करते हैं। बाकी चूड़ आज कूटने का रीज़न ये रहा कि 2-3 दिन के बाद जो है बुआ जाने वाले हैं मुंबई, तो मैतक कल्यो, यानी कि मायके से जो खाने वाला आइटम दिया जाता है ना, उसे मैतक कल्यो कहते हैं। तो बुआ के लिए हम लोग चूड़ कूट रहे हैं आज। तो चलिए जी, चूड़ कूटते कूटते सूरज लेके आ गया है चाय। अब गर्मा गर्म सा चाय पीते हैं, गर्मा गर्म से मौसम में। और चूड़ कूटते कूटते वैसे भी गर्म ही हुआ था ना बुआ? गरम तो पसीना चाहिए। पसीना चाहो। और मिश्री का कटक है चाय के साथ। तो चलिए जी, फिलहाल इसी के साथ चूड़ कूटने का काम होता है कंप्लीट। और जो आखिरी वाला बचा वाला होता है ना, उसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ढूली घाट। तो ये वाला ना सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, कूटने वाले, बुटलने वाले, लिफड़ने वाले, भूनने वाले, ये सभी लोग मिलजुल के खाते हैं। तो ये भी एक पहाड़ों की बोल सकते हैं कि एक खूबसूरत सी परंपरा है। चाची अभी लिफड़ रहे हैं, और जैसे ही ये लिफड़ने का काम होता है ना, फिर सभी लोग मिल बांट के खाएंगे। सूरज डांट खा रहा है, सब लोग मिलके खाजा खाएंगे, वो डांट खा रहा है।
तो इसी के साथ अमल आ गए हैं। आखिरी में जो चूड़ हमने कूटा था, अब आमा सबको बांटेंगे। ये डॉली से शुरुआत। मुनी जी धन्यवाद। अच्छा रहा, मजा आया ना? आप भी बताओ, आप भी खा रहे हो? मेरे को भी अच्छा लग रहा। स्टार्टिंग जो है ये बस बस बस, अब कैसे खाएगा इतना? ये देखो पापा ने तो सारा खा दिया एक के साथ। कैसा हो रहा है स्वाद? बढ़िया हो रहा है। टेस्ट कर ले तो अच्छे से पहले। चल जाने, हाँ मम्मी जानी में, हाँ। तो चलिए जी, इसी के साथ अब मैं जाने लग गया हूँ धमा लोगों के वहाँ, क्योंकि धमा परसों से ही कह रहा था कि उनका शहद निकालना है करके। बाकी चलिए, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।